आय से अधिक संपत्ति, एक एक आरटीआई एक की एक बार उपलब्धियां इन मुद्दों को फिर से दोहराएं, अच्छा रहेगा। हाँ। एक बार इन मुद्दों को फिर से दोहराएं, क्योंकि जी जी जी, हाँ वो रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए, है अभी ना। जस्ट रिकॉर्डिंग शुरू किया है। हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म, तो मैं अपने मित्र के सामने नोएडा में जो हम्म, मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन चलाते हैं, जितेंद्र तिवारी नाम है इनका, हम्म, और भारतीय युवाओं में परिवर्तन का मादा रखते हैं ये, और हम्म, इनका सपना है कि देश में परिवर्तन जो है क्रांतिकारी आइकन्स के जो आइडियोलॉजी है उनके माध्यम से हो सकता है। और आज मैं उनके साथ डिस्कशंस के लिए बैठा हुआ हूँ। जी। तो मैंने इनको तुरंत इनके सामने में ही मैंने एक पेज पर उन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को मैंने फाइंड आउट किया है जो दीज आर द रिलेवेंट इश्यूज। हम्म, आज देश में ये सारी बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर में कार्य करने की आवश्यकता है। और असली बात यह है कि आज के युवा जो में भटकाव की स्थिति है, वो हम्म, जानते ही नहीं कि देश का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है हम्म, और समस्याएं क्या है। जब समस्या नहीं जानेंगे तो फिर उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे। हम्म, तो जिन चीजों के ऊपर में कार्य करने की आवश्यकता है, तो उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। हम्म, वो मेरे विचार में पहला जो मुद्दा है, जो सबसे अति महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके अंतर्गत में बाकी सारे मुद्दे हैं, तो हाँ, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है व्यवस्था परिवर्तन। बिल्कुल सही कहा। वो हाँ कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। जी जी जी। तो और यदि आपने व्यवस्था परिवर्तित कर दी, हाँ। क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है कि जो आज आपके राजनेता बैठ बने हुए हैं, हम्म इनका ना सोच, ना चरित्र, ना शिक्षा, कोई भी इन्हें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने, हाँ। हमको रिप्रेजेंट करें। क्योंकि यदि कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हम्म इन सबकी सामूहिक जो है बुद्धिमत्ता का कम से कम उसमें अग्रणी होना चाहिए। तो इसमें सर उसके बाद जो मुद्दे मैंने लिखे हैं उसको हम्म, जरा सुन लिया जाए। जी। उसके बाद जो जिसके ऊपर में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनके ऊपर में गवर्नमेंट की आज आलोचना भी हो रही है। हाँ, हाँ। हाँ। तो उन सारे चीजों को मैंने भी सारा समाहित किया है, क्योंकि मैं भी समाज में रहता हूँ। सामाजिक लोगों से मेरी बातचीत होती है, हर वर्ग के लोगों से मेरी बातचीत होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, तो चाहे वो महिला हो। तो उन सबों की मौलिक समस्याओं को मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो वो सारे चीज अपने हृदय में स्पंदित होती रहती है, और मुझे लगता है वो सारी समस्याएं हमारे दिमाग में वाइब्रेशन पैदा करती है, विस्फोट करती है। दूसरा मुद्दा है नोटबंदी। हम्म, तीसरा है न्यूनतम मजदूरी, हम्म, बेरोजगारी, हम्म, विभागों में वैकेंसी, हम्म, नियुक्तियां, खाली हम्म, पद, हम्म, मानवाधिकार हनन, हम्म, चुनाव सुधार, हम्म, भ्रष्टाचार, हम्म, पुलिस सुधार। हम्म। जैसे ही पुलिस सुधार मैंने लिखा, मैंने ब्रैकेट में आपका नाम लिख दिया था। तो अच्छा। जब भी पुलिस सुधार की बातें आती है हमारे दिमाग में, तो मैं कोड करता हूं आपको बजाबता कि हाँ, हाँ, एक हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। हाँ। तो जो हमारे रक्षक आज भक्षक बन गए हैं, उनमें सबसे पहले सुधार की आवश्यकता है, और वो है बिल्कुल पुलिस। बिल्कुल सही। और वो जो पुलिस है, उस पुलिस में सुधार कैसे होगा, इसके ऊपर में जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, मनन किया है, और जिसके ऊपर में आज भी कार्य कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम मैथिली शरण गुप्त आईपीएस रिटायर्ड हैं। तो ये बात मैं लोगों को कहता हूँ। जी, उसके बाद आता है गरीबी, हंगर जी, इंडेक्स में भारत, जी, गरीबी रेखा, जी। और गरीबी रेखा का आंकड़ा आज भी मैं 80 आपको ये करोड़ बताऊं, भारत सरकार के मैं आंकड़े हैं। थोड़ा सा टोकूं यहाँ पे। जी जी जी। आज भारत में कोई गरीब है तो उसका दोष राजनेताओं का है, अदरवाइज नेचर ने तो अबंडेंस पैदा किया है। भारत हम्म, का हर नागरिक जो है समृद्ध हो सकता है यदि किसी की सोच का हिस्सा है तो। हम्म। इतना आसान है ये। जी। मतलब आपको रियली ताज्जुब होगा कि जितना मैं आसानी से कह रहा हूं, क्या इतनी आसानी से इस देश में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, सभी समृद्ध हो जाएंगे, इतनी आसानी से इसे प्राप्त किया लेकिन जा सकता है। राजनेताओं का ध्यान इस पर नहीं है, राजनेताओं का ध्यान नहीं, गरीबों को गरीब ही राजनेताओं, बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जी राजनेता यदि सभी लोग समृद्ध हो पाएंगे तो कत्ल की रात में ये दारू बांटकर, साड़ी बांटकर और पैसे बांटकर गरीब लोगों के वोट कैसे कमा पाएंगे। वो ये सोचते हैं। आज उन्होंने इनको दारूखोर बनाकर
इनका आत्मसम्मान समाप्त करके इनकी हैसियत एक कीड़े मकोड़े जैसी कर दी है। आज हमारा गरीब जो है वो आत्मसम्मान विहीन, उसकी स्थिति वो एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। और दूसरा उसके नीचे मैंने लिखा है सर, ड्रग्स